हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। जो टर्म क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसके विषय में अगर कोई एक्सप्लेन करना होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ आपको देता हुआ चलूंगा। तो आइए, समय नहीं वेस्ट करना है, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। हमारा ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिख लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, लिख लिया। जो सी टर्म है हमारा है, जो अचर पद है, उससे इसकी गुणा करिए। तो 1 का बेटा 1 में गुणा किया तो 1 आ गया। इस 1 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि हमारा जो x का गुणांक है वो बन जाए। बेटा 1 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आप कहेंगे 1 1 होगा, और यहां हमको माइनस का 2 लाना है। जोड़ने पे हमारा -2 आ जाए और गुणा करने में बेटा 1 आ जाए। तो बेटा अगर हम कहें आपसे -1 और -1 को जोड़ दिया जाए तो हमारा -2 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। लेकिन मैं अगर कहूं कि -1 और -1 को भैया गुणा कर दिया जाए तो माइनस का माइनस में गुणा हो गया प्लस, और 1 का 1 में गुणा हो गया 1 प्लस का 1। तो यानी यहां से भैया जोड़ की कंडीशन भी क्लियर हो रही है और यहां से गुणा की कंडीशन भी क्लियर हो रही। तो हमारे गुणनखंड हो गए -1 और भैया दूसरा भी गुणनखंड हो जाएगा -1। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर -x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दो टर्म में देखिए तो आप कहेंगे भैया x कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां x बचेगा, यहां -1 बचेगा। भैया अगले ब्रैकेट में हमको चाहिए अंदर x माइनस 1, और यहां माइनस का x प्लस का 1 है। अगर हम यहां से माइनस का 1 कॉमन ले ले तो हमारा यहां तो बेटा प्लस का x हो जाएगा और यहां -1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में बेटा x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 हो गया। जैसे ही x माइनस 1 कॉमन लेंगे यहां x बचेगा और यहां बेटा -1 बचेगा, बराबर हो गया 0 के। तो बेटा जब आप x माइनस 1 बराबर 0 कहेंगे, जब x माइनस 1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर आपका प्लस का 1 हो गया। और बेटा जब x माइनस 1 बराबर 0 हो गया तो x बराबर प्लस का 1 हो गया। तो हम कहेंगे हमारे जो दोनों x के मान आए हैं वो 1 और 1 आए हैं, यानी जो हमारे मूल आए हैं, मूल वो बेटा कितने आए हैं? 1,1। और हमसे पूछा भी क्या था? हमसे पूछा था मूल क्या होंगे। तो हमारे बच्चे मूल होंगे 1,1। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ऐसे प्रश्न बेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे प्रश्न पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ये 2023 में पूछा गया, ऐसा ही प्रश्न आगे 2024 में भी पूछा गया है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 में x के मान 2 या -1/2 हो तो m का मान होगा। हमसे कह रहा है बेटा हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है mx स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। हमसे कह रहा में, यानी इस समीकरण में जब x का मान हमारा 2 हो या x का मान बेटा -1/2 हो तो m का मान क्या होगा? तो हम कह रहे बेटा अगर इस समीकरण में x का ये मान है, इस समीकरण के x का ये मान है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और ये -1/2 भी x का मान है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो m का मान निकल आएगा। तो इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। हमने कहा x का बराबर 2 समीकरण का हल है, अतः समीकरण को संतुष्ट करेगा।
अब बेटा समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब है समीकरण में x बराबर 2 आप पुट कर दीजिए। तो बेटा x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो ये m हो गया, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 हो गया, 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। बेटा जैसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का m में गुणा करेंगे तो 4m हो गया, 3 दूनी बेटा 6 हो गया, और प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। तो ये बेटा 4m हो गया, प्लस का 8 हो गया, बराबर 0। तो यहां से बेटा 4m बराबर हो गया -8, ये प्लस में है, पक्षांतर आप कर देंगे, -8 हो गया। 4 यहाँ बेटा गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो m बराबर हो गया -8/4। तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, m का मान जो आ गया वो -2 आ गया। m का मान आ गया बेटा, उत्तर मिल गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा x के मान 2 या -1/2। तो मैंने आपके मान को निकाला है किस पर, x बराबर 2 पर, तो -2 आ गया। ऑप्शन हमारा बच्चे डी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसी मान को बेटा, हम x का मान 2 ना मान के x का मान -1/2 लेकर भी सॉल्व करेंगे, तब भी बेटा जो m का मान आएगा वो -2 ही आएगा। चेक कर लीजिए, हमने कहा mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक, में x बराबर -1/2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, हल है। अतः समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर बेटा समीकरण का हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमने कहा समीकरण में x बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही मान आप रखोगे 1/2 माइनस का समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा बेटा, m हो गया, माइनस का 1/2 का स्क्वायर हो गया, 3 हो गया, x के स्थान पे माइनस का 1/2 हो गया, प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। यहां बेटा माइनस के 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 में बेटा आप गुणा कर देंगे m से, तो 1/4 m हो गया। यहां बेटा प्लस का 3 है, यहां माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 3/2 हो गया, और प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। यहां बेटा 4 है बटे में, यहां बटे में 2 है, और 2 के बटे में कुछ नहीं है, यानी 1 लिखा है। एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा भैया 4। 4 से आप 4 को डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 1 का अंश में गुणा कर दीजिए, तो 1 m लिखा है, 1 m में 1 से गुणा करेंगे, m रहेगा, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस लगा लीजिए। 2 का बेटा भाग दे दीजिए 4 में, तो 4 में 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, जो भी आ रहा है भागफल उसका अंश में गुणा कर दीजिए, यानी 4 में हमने 2 से भाग दिया तो 2 आया, जो कुछ भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करिए, तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे, 6 हो गया। आगे बेटा प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा लीजिए, हर से बेटा भाग दे दीजिए, तो 4 में 1 से भाग देंगे, 4 आएगा, जो कुछ भागफल आया, भागफल 4 आया, 4 का अंश में गुणा कर दीजिए, तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 0। यहां बेटा 4 आपका भाग में दिया है, उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये m हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 8 हो गया, बराबर 0 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहां देखिए बेटा क्या हो जाएगा, तो m वैसे का वैसे रहेगा, यहां माइनस का बेटा 6 है और यहां प्लस का 8 है, तो यहां बेटा प्लस का 2 हो गया, बराबर 0। तो प्लस के 2 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस के 2 का पक्षांतर कर देंगे तो -2 होगा, तो m का जो मान आ गया वो -2 आ गया। तो यहां से भी -2 आ रहा बेटा, यहां से भी -2 आ रहा, उत्तर तो आपका -2 होना ही था, आपको तो पता ही था उत्तर -2 होगा। पहले हमने बेटा x के मान से आपको चेक करा दिया 2 से, और फिर हमने चेक करा दिया x बराबर -1/2 से। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ क्या करना है, केवल कंफ्यूजन ही तो आपको क्रिएट करने के लिए 2 मान दे दिया, वो दोनों बेटा x के मान है तो दोनों संतुष्ट करेंगे, और किसी भी द्विघात बहुपद में अधिकतम मानों की जो x के मानों की संख्या यानी मूलों की जो संख्या हो सकती है वो 2 हो सकती है, तो 2 मूल आपको दे दिए बेटा, नोट करिए।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। बच्चों हमको यहाँ पे मूलों का योगफल बताना है। दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका है कि मूलों का योगफल हम निकाल लें गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड द्वारा। बच्चों ये हमारा दे रखा है समीकरण, इस समीकरण को हम हल करेंगे, यहां से हमको मूल प्राप्त होंगे और उन मूलों को जोड़ देंगे तो हमको मूलों का योगफल मिल जाएगा और उन मूलों को गुणा कर देंगे भैया तो मूलों का गुणनफल मिल जाएगा। लेकिन हमने चैप्टर नंबर 2 बहुपद में पढ़ा है, बहुपद में पढ़ा है मूलों शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो उसी की तर्ज पे उसी को बेस मानते हुए हम आपको कुछ फार्मूले यहां पे लिखवा दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो एक साइड आप लिख लेंगे बेटा द्विघात बहुपद और दूसरे साइड आप लिखेंगे द्विघात समीकरण। एक साइड आप लिखिए द्विघात बहुपद और दूसरी तरफ आप लिखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पहला तरीका आप समझ गए ना, पहला तरीका हम गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम गुणनखंड करके नहीं निकालेंगे, वो लंबा प्रोसेस है। हमारा ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इतना समय नहीं दे सकते, तो हम बेटा शॉर्टकट जाएंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप मैंने आपको बताया ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है भैया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने कहा था बहुपद समीकरण में केवल इतना सा अंतर है, इसमें बराबर 0 होता है, इसमें बराबर 0 नहीं होता है। यहां पे हम लोगों ने एक फार्मूला सीख रखा है बेटा, क्या फार्मूला सीख रखा है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है? तो आप कहेंगे भैया होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। माइनस का b क्या है? तो आप कहेंगे माइनस तो फार्मूले में है, b क्या है? तो आप कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक। और बेटा a क्या है? तो आप कहेंगे x² का गुणांक। सेम फार्मूला यही काम करेगा। आप यहां पे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद में जो x के मान आते हैं उनको कहते हैं शून्यक, तो यहां शून्यकों का योगफल होता है। द्विघात समीकरण में जो x के मान आते हैं उनको कहते हैं मूल, तो यहां होगा बेटा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और मूलों का योगफल किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सेम भैया, सेम बात लिखेंगे, माइनस का b/a, माइनस हो गया, b क्या है बेटा? तो आप कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। और बेटा a क्या है? तो आप कहेंगे भैया a क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक। आई ना बात समझ? क्या करना है? कंपेयर करके लिख रहे हैं, सेम फार्मूला है। शून्यकों का योगफल माइनस का b/a होता था, मूलों का योगफल भी माइनस का b/a ही होता है। आगे लिखेंगे भैया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता था? आप कहेंगे शून्यकों का गुणनफल होता था c/a। c का मतलब बेटा अचर पद, अचर पद, अचर पद, या इसी को हम लोग लिखते थे बेटा x⁻0 का गुणांक, x⁻0 का गुणांक, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा? a क्या है बेटा? x² का गुणांक, x² का गुणांक। बात समझ पा रहे भैया ना? बात समझ पा रहे? ठीक बात। अब शून्यकों का योगफल हमारा c/a हो गया, शून्यकों का गुणनफल हमारा c/a हो गया, तो बेटा मूलों का गुणनफल कितना होगा? तो आप कहेंगे मूलों का गुणनफल, तो हमारा मूलों का जो गुणनफल होगा वो भी भैया c/a ही होगा, c/a होगा। c क्या है? तो आप कहेंगे भैया अचर पद, अचर पद, या बेटा इसी को हम कह सकते हैं x⁻0 का गुणांक, x⁻0 का गुणांक। x⁻0 का गुणांक क्यों कह रहे हैं बेटा? x⁻0 का मान होता है 1,
तो सी के गुणे में बेटा एक लिखा ही है, सी को हम लोग लिख सकते हैं ना सी गुणे ए, और इस एक को हम लोग बोल सकते हैं एक्स की पावर 0 गुणे में सी। तो इसलिए बेटा इस सी को क्या कह रहा है, एक्स की पावर 0 का गुणांक कह रहा है। ठीक बात है। बटे में देखिए क्या हो रहा है, बटे में हमारा कह रहा ए क्या है भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहां से एक बात क्लियरली कह सकते हैं, एक बात क्लियरली कह सकते हैं भैया कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस का बी बाई ए होता है। तो हमारा जो मूलों का योगफल होगा वो भी माइनस का बी बाई ए ही होगा। जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है वो बेटा सी बाई ए होता है। तो हमारा जो मूलों का गुणनफल होगा वो भी सी बाई ए ही होगा। ठीक है बात। आगे देखिए, आगे एक लास्ट बात और देख लीजिए। हमने यहां पे एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, बहुपद का समीकरण, बहुपद बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र। यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का ऐसे लिखो, यदि शून्यक ज्ञात हो, यदि शून्यक ज्ञात हो तो क्या होता था बेटा, तो आपने कहा बहुपद बराबर होता था, बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, ब्रैकेट क्लोज। क्या होता था, बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहां के हमारी वास्तविक शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक। सेम काम यहां भी बेटा देखना है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, यदि मूल दिए गए हों, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे के ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में मूलों का योगफल, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस मूलों का गुणनफल, ब्रैकेट क्लोज। और जहां बेटा के क्या होगा, जहां के शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या। देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखिए इसको। देख लिया आपने, अभी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं उस बात को समझिए। मैंने कहा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां बेटा शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस का b बाई ए होता था। मूलों का योगफल भी बेटा समान होता है, माइनस का b बाई ए। शून्यकों का गुणनफल बेटा c बाई ए होता था, मूलों का गुणनफल भी बेटा c बाई ए होता है। हमको अगर बहुपद बनाने का सूत्र ज्ञात करना है, बहुपद बनाना है कब, जब हमको शून्य ज्ञात हो, तो हमारा सूत्र होता था बेटा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहां के हमारा शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या होती।
वैसे ही बेटा द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, यदि मूल हमको दिए हों तो बेटा जहां पे शून्य होता था वहां बस मूल हो गया, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल, जहां के क्या है बेटा शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या। तो अभी आप यहां से क्लियर कह सकते हैं भैया द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस केवल इतना अंतर है, उसमें बराबर 0 होता है, उसमें बराबर 0 नहीं होता। इसके जो x के मान आते हैं बहुपद के, इनको हम शून्यक कहते हैं, और जो बेटा समीकरण के आते हैं उसको हम मूल कहते हैं। बाकी सब बेटा फोटोकॉपी है, सेम टू सेम है। आप इतनी बात नोट डाउन करिए और इसको एक पेज में लिख के अपने सामने चिपका लीजिएगा, आपको याद होंगे ही होंगे। इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल बताइए। हमको बेटा मूलों का योगफल बताना है। फार्मूला याद हो गया भैया, मूलों का योगफल क्या होता, मूलों का योगफल। तो आप कहेंगे मूलों का योगफल होता है बेटा माइनस का b बाई ए, और बेटा मूलों का गुणनफल क्या होता, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे c बाई ए होता है। देखिए बेटा समीकरण हमको दे रखा है 1 माइनस 4x प्लस का 4x स्क्वायर बराबर 0। तो सबसे पहले बेटा द्विघात समीकरण कभी भी दिया हो ना तो उसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखिए। ये देखिए घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखिए। तो बेटा लिख दो आप मानक रूप में लिखने पर ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 4x स्क्वायर हो गया माइनस का 4x हो गया प्लस का 1 हो गया बराबर 0। आप इसका बेटा कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप कहेंगे बेटा जो x स्क्वायर का गुणांक है वही a है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो a का मान हो गया बेटा 4। जो x का गुणांक है वही b है, और x का गुणांक बेटा -4 है, तो b का गुणांक हो गया -4। बेटा जिसके साथ ना x है ना y है वही c है, तो c का मान हो गया भैया 1। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो आप लिख दीजिए मूलों का योगफल क्या होता है भैया, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है माइनस का b बाई ए। तो माइनस तो फार्मूले का है, b का मान है -4, a का मान है बेटा 4, तो ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 4 हो गया बटे में 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो मूलों का योगफल आ गया वो भैया 1 के बराबर आ गया। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं कि मूलों का गुणनफल भी निकालिए, तो निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे भैया फार्मूला तो बताया अभी आपने c बाई ए, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो हमारा जो मूलों का गुणनफल हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको करने हैं। हर बात बेटा फार्मूले जो भी आपको बताए हैं वो फिंगर टिप पे आपके पास होने चाहिए। नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2024 में ही पूछा गया है और बोर्ड में ऐसे पसंदीदा प्रश्न है ये बोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा क्या कह रहा द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। और ये सवाल बेटा 2022-2023 में पूछा गया है। मूलों का योगफल बताना है। मूलों का योगफल बताने का मतलब आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए के बराबर होते हैं। निकालिए भैया, आपका हो गया 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। आपने इसकी तुलना कर ली द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो बेटा जैसे ही आप ax स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, a बराबर 5 हो गया। जब बेटा bx बराबर आप माइनस का 3x करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, b बराबर -3 हो गया। बेटा c बराबर आपका हो गया प्लस के 2 के। या तो आपका ये तरीका है, इस तरीके से कर लीजिए, या फिर मैंने जो बताया कि x स्क्वायर का गुणांक आपका a है तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। बेटा
x का गुणांक b है, यानी यहाँ भी x का गुणांक जो होगा वो b होगा, यानी x का गुणांक -3 है तो b का मान -3 हो गया। यहाँ c का मान 2 है, c का मान 2 है। हमको निकालना है बेटा मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल होता है माइनस का b बाई ए। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है भैया माइनस का b बाई ए। तो माइनस हो गया, b की वैल्यू -3 है तो -3 हो गया, बटे में a का मान 5 है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, प्लस का 3/5 हो गया। तो हमारा जो मूलों का योगफल निकल के आ गया वो 3/5 निकल के आ गया। विकल्प हमारा जो सही है भैया वो पहला विकल्प सही है। नोट करिए फटाफट, इसको फटाफट नोट कर डालिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 7 और 12 है, समीकरण ज्ञात कीजिए। हमको बेटा क्या दे रखा है, मूलों का योगफल दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है। मूलों का योगफल लिख लीजिए और मूलों का गुणनफल लिख लीजिए। तो हमने कहा मूलों का योगफल बेटा 7 के बराबर है। मूलों का गुणनफल लिख लीजिए, मूलों का गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल हमको दे रखा है वो बेटा 12 के बराबर है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब हमारे मूल दिए हों। अगर बच्चों हमारे मूल दिए हैं तो दोनों मूलों को हम जोड़ देंगे तो हमारा मूलों का योगफल निकल आएगा, और अगर दोनों मूलों का हम आपस में गुणा कर देंगे तो मूलों का गुणनफल निकल आएगा। तो हमको द्विघात बहुपद बनाना है जब हमको मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। मैंने फार्मूला क्या बताया, तो मैंने द्विघात समीकरण का फार्मूला अभी आपको पढ़ाया। द्विघात समीकरण क्या होगा भैया, हमारा द्विघात समीकरण के ब्रैकेट में x² माइनस x, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ब्रैकेट बंद बराबर 0। और जहां के क्या है, के शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है बात। हमारा फार्मूला हो गया बेटा के ब्रैकेट में x² माइनस x, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये बेटा हमारा द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है ना। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। इस बात को हमेशा क्या करना है, आप लिख लें, इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए सवाल आगे हल करिए, सवाल पे आइए। सवाल हमारा कह रहा है हमको द्विघात समीकरण बनाना है बेटा जब मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। तो हमारा समीकरण का सूत्र क्या होता है, हम कहेंगे समीकरण हमारा होगा कि ब्रैकेट में x² माइनस x, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, और बेटा बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। तो यहां हो गया कि ब्रैकेट में x² माइनस x, मूलों का योग कितना है बेटा 7, मूलों का गुणनफल कितना है भैया 12, बराबर हो गया आपका 0 के। तो यहां बेटा k हो गया, x² हो गया, एक माइनस x का 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7x हो गया, प्लस का 12 हो गया, बराबर 0। हमने कहा मान लिया, माना k बराबर 1, तो यहां बेटा 1 हो गया, ब्रैकेट में आपका x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर हो गया 0 के। तो यहां हो गया भैया 1 का अंदर गुणा कर दीजिए तो x² माइनस के 7x में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 7x, प्लस के 12 में गुणा करेंगे 1 से तो प्लस का 12 हो गया, बराबर 0। तो हमारा समीकरण आ गया x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। यानी विकल्प भैया हमारा कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होगा जब द्विघात समीकरण के
मूलों का योग हमको पता हो और मूलों का गुणनफल पता हो। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा एक द्विघात समीकरण k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर है तो k का मान होगा। हमसे कह रहा बेटा ये जो समीकरण दे रखा है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस के बराबर बेटा 0, ये हमको द्विघात समीकरण जो दे रखा है, कह रहा के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, यानी मूलों का गुणनफल निकालिए और मूलों का योगफल निकालिए, दोनों को बेटा बराबर कर दीजिए। तो कह रहा k का मान होगा, फिर k का मान निकाल देना है। तो हम बेटा यहां से निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो सबसे पहले बेटा क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा a, b और c का मान। तो भैया मैंने आपसे बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक k माइनस 1 है तो a बराबर हो जाएगा k माइनस 1 के। बेटा जो x का गुणांक होता है वही b होता है तो b का मान यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 1। और बेटा जिसके साथ ना x है ना y है वही c होता है तो c का मान यहां से हो गया भैया माइनस ब्रैकेट में 9 प्लस के। ठीक, ये ABC के मान आ गए बेटा। हमको निकालना है बेटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हमने कहा मूलों का योगफल। तो हमारा जो मूलों का योगफल होता है वो माइनस के b बाई a के बराबर होता है। माइनस वैसे का वैसे रहेगा, b की वैल्यू बेटा 2k प्लस 1 है अपॉन में a का मतलब बेटा k माइनस 1। ठीक, अब बेटा यहीं से आप निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो जैसे ही मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल होता है c बाई a। c बाई ए, c आपका दे रखा है माइनस 9 प्लस के ब्रैकेट में और a की वैल्यू बेटा k माइनस 1। हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा, कह रहा मूलों का गुणनफल बराबर है मूलों के योगफल के। चूंकि हमको दिया है, चूंकि दिया है मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल। तो बेटा मूलों का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे माइनस हो गया भैया 2k प्लस 1 अपॉन में k माइनस 1 बराबर माइनस 9 प्लस के अपॉन में बेटा k माइनस 1। तो यहां माइनस से बेटा माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये k माइनस 1 डिवाइड में है, यहां भी k माइनस 1 डिवाइड में है। ये बेटा k माइनस 1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 2k प्लस 1 तो वैसे का वैसे रहा और यहां बेटा 9 प्लस k हो गया और ये मल्टीप्लाई में उधर गया बेटा k माइनस 1 और डिवाइड में यहां बेटा दिया है आपको k माइनस 1। तो k माइनस 1 से k माइनस 1 खत्म हो गया, बचा क्या देखिए यहाँ पे, यहां तो बेटा 2k प्लस 1 बचा तो ये हो गया भैया 2k प्लस 1 बराबर यहां क्या बचा, तो आप कहेंगे 9 प्लस k बचा, 9 प्लस k बचा। इस k का पक्षांतर आप इधर कर दीजिए, इस 1 का पक्षांतर आप इधर कर दीजिए। तो ये बेटा 2k हो गया, यहां प्लस का k है, इधर आएगा माइनस का k हो गया, यहां प्लस का 9 है और यहां बेटा प्लस का 1 था, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो गया। तो ये 2k से बेटा माइनस k करेंगे तो k बचेगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो k का मान कितना आ गया भैया, 8 आ गया। विकल्प हमारा बेटा बी करेक्ट है। बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के साथ मैं कल आपको जुड़ूंगा और कल आप यहां तक आज कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे और कल हम लोग देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा मूलों की प्रकृति का। तो कल इस चैप्टर को हम लोग बाइंड अप कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। जय हिंद।